आपका लॉजिक क्या है वो तो एक्सप्लेन कर तो दे। वही कह रहा हूं, रिलेशन क्या? आपकी जहां सरकार है वहां की पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया और आप पूछ रहे हैं मॉरल अथॉरिटी हमारी। मैं पूरी बात बताना चाहता हूं। मोदी सरकार के 240 से क्या रिलेशन है? नेशनल पार्टी सबसे बड़ी। भाई बीच में मत बोलिए, तरीका ठीक नहीं विवेक जी, आपकी बहुत गलत आदत है ये। हमेशा बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। आई हैव आस्क्ड यू वेरी डिसेंटली अ विवेक, क्वेश्चन। विवेक, ठीक, आप मैं भी नहीं समझा समझा। हूं। उत्तर नहीं है, फिर बातें मत करो। आप केरल के 200 सीटों का रिजल्ट का तुम्हारे 240 से क्या रिलेशन है? हां, मैं बड़ी डिसेंटली आपसे मैंने सवाल पूछा। सुनो मेरे भाई, चिल्लाओ मत। मैंने आपसे बड़ी डिसेंटली मेरा पूरा सेंटेंस होने दो। मैंने नहीं चला। आपको पता केरल में कितना वोट मिला हमें? 16.8%। पहली चीज, जब चुनाव लड़ा गया था तो मोदी सरकार शब्द था, एनडीए सरकार नहीं था। भाजपा सरकार शब्द था, एनडीए नहीं था। और मोदी की गारंटी शब्द था, एनडीए की गारंटी शब्द नहीं था। और 240 सीटें जब आपकी आई है, संख्या बल अलग चीज है, मॉरल डिफीट आपकी हुई है। अयोध्या, रामेश्वरम, नासिक और मैं ऐसे 4 और तीर्थ स्थल आपको गिरा सकता हूं जहां पे हिंदू समाज ने भाजपा को हराया है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का न्यूज डिबेट जो होने वाला है, न्यूज 18 इंडिया का डिबेट है, जो कि इस डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और उन्हीं के जवाब में लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव और भी अन्य प्रवक्ता में बहुत ही तीखी बहस हुआ। दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट में अपनी राय रखना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि अच्छी वीडियो हम आपके लिए ऐसे ही लाते रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये विपक्ष इतना उतावला क्यों हो रहा है सरकार बनाने को लेकर? आप देखिए, वो उतावले हो रहे हैं या बावले हो रहे हैं, ये तो जनता को सोचना चाहिए। विवेक जी अभी बड़ा प्रवचन दे रहे थे नैतिक हार में। बताना पूछना चाहता हूं विवेक जी, एलडीएफ लेफ्ट फ्रंट एक ही जगह सरकार में है केरल में। कितनी सीटें जीती एलडीएफ ने? 17 जीती यूडीएफ ने और आपके ना चाहते हुए बीजेपी 1 सीट जीत गई। आपको पता केरल में कितना वोट मिला हमें? 16.8%। और नैतिक हार हमारी हो गई। कितनी सीटें मिली हैं वेस्ट बंगाल में? 2 ही जगह तो हुआ करता था लेफ्ट का गढ़। अब आप बताइए, बीजेपी नंबर 1 की नेशनल सरकार बनाने से मुझे समझ में नहीं आया। 240 सीटें और 37%। सर अपने अपने टर्न में बोलिए, आप ये उचित नहीं है कि आप अपने टर्न का इंतजार करिए ताकि दर्शकों के साथ न्याय रिलेशन समझ नहीं आया। वो आपकी बात भी सुन सके हमारी। नहीं सर, आपका लॉजिक क्या है वो तो एक्सप्लेन कर दें। वही कह रहा हूं, रिलेशन क्या? आपकी जहां सरकार है वहां की पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया और आप पूछ रहे हैं मॉरल अथॉरिटी हमारी। मैं पूरी बात बताना चाहता हूं। पूरी बात तो सुनिए, रिलेशन बता रहा हूं। से क्या रिलेशन है? नेशनल पार्टी सबसे बड़ी। भाई बीच में मत बोलिए, तरीका ठीक नहीं है विवेक जी, आपकी बहुत गलत आदत है ये। हमेशा आप बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। आई हैव आस्क्ड यू वेरी डिसेंटली अ क्वेश्चन। विवेक, विवेक, ठीक, मैं भी सकता हूं ना। उत्तर नहीं है, आपने फिर इरैशनल बातें मत करो। आपके केरल के 2 सीटों का रिजल्ट का तुम्हारे 240 से क्या रिलेशन है? हां, मैं बड़ी डिसेंटली आपसे मैंने सवाल पूछा। अरे सुनो मेरे भाई, चिल्लाओ मत। मैंने आपसे बड़ी डिसेंटली पूछा। मेरा पूरा सेंटेंस होने दो। मैंने नहीं चिल्लाया। ये विवेक ये तरीका ठीक नहीं। मैं इनके बोलने में एकदम शांत बैठा हुआ था। विवेक जी, आप बोले राजीव रंजन बोले, वो आपके बीच में नहीं बोले। उनको 40 सेकंड तो दीजिए अपनी बात को रखने का। सुधांशु त्रिवेदी, मैं क्यों? कोई किसी के में नहीं बोलता। विवेक श्रीवास्तव हमेशा बीच में बोलने लगते हैं। लिमिट होती है किसी बात में, हमेशा बदतमीजी करना, बीच में चिल्लाने लगना। मेरा सेंटेंस पूरा होने दीजिए तब आपको समझ में आएगा। अब मैं बताता हूं, बीजेपी नंबर 1 की नेशनल पार्टी 240 सीटें 37% वोट। कांग्रेस नंबर 2 की नेशनल पार्टी थी 99 सीटें 21% वोट। तीसरे नंबर की नेशनल पार्टी लेफ्ट मानिए, बताओ कितनी सीटें कितने परसेंट वोट? कितनी सीटें कितने परसेंट वोट? और आके प्रवचन देने लगे नैतिक हार हो गई और फलाना हो गया, ढिमाका हो गया। चुनाव पूर्व गठबंधन में 292 सीटें आई, ये पहली बार है। और हम 292 एक दूसरे के साथ लड़के आए। ये 232 में सुनिए, यूडीएफ और एलडीएफ एक दूसरे के खिलाफ लड़े 20 सीटों पे। 42 सीटें पश्चिम बंगाल की, जहां ममता कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़े। 13 सीटें पंजाब की, जहां एक दूसरे के खिलाफ लड़े। यानी 20 और 13 33 और 42। भाई साहब, 65 सीटों पे आप एक दूसरे के खिलाफ लड़के आए, जिसमें आपने 49 सीटें जीती हैं। तो 232 में आपकी 50 सीटें एक दूसरे के खिलाफ लड़ी हुई हैं। हमारी 292 में 292 एक साथ लड़ी हुई हैं। इसलिए जब आप ये कहें तो देखिए, शाउटिंग मत करिए, चीखे चिल्लाइए नहीं, बिल्कुल लॉजिकल बात। अब नैतिक आधार आपका बिल्कुल साफ हो गया। जी बिल्कुल। सुधांशु त्रिवेदी, एक सवाल उठाया कांग्रेस के नवनिर्वाचित सांसद ने कि आप राम को लाने की बात कर रहे थे, और विवेक जी ने भी इसी बात को बोला। मैंने सपा के भी कुछ नेताओं को इस बयान को देते हुए सुना, अयोध्या हार गई भारतीय जनता पार्टी। इसके मायने क्या है? और मैंने दूसरी तरफ आपके नेताओं को और कुछ साधु संतों को यह कहते हुए सुना कि अयोध्या की जनता ने 550 साल बाद जो राम मंदिर बना, उसकी भी मर्यादा नहीं रखी। ये साधु संत कह रहे हैं।
देखिए, अयोध्या हारना निश्चित रूप से भावनात्मक दृष्टि से बहुत चुभने वाला है और इसके बहुत सारे टेक अवे हैं। सिंपल नहीं है, सिर्फ राम मंदिर ही नहीं बना। अयोध्या में जितना डेवलपमेंट हुआ, आनुपातिक दृष्टि से भारत के किसी शहर में पिछले 5 वर्षों में इतनी कायाकल्प नहीं हुआ होगा जितना अयोध्या में हुआ। सड़कें बनी, रेस्टोरेंट बने, दुकानें बनी, एयरपोर्ट बना, रोजगार के इतने अवसर क्रिएट हुए और भव्य राम मंदिर बना। पर यह टेक अवे बताता है, शायद यही कारण है कि 500 साल क्यों लग गए राम मंदिर को बनवाने में। शायद यही भी एक कारण है कि दुनिया में आप कोई ऐसा उदाहरण नहीं देखेंगे कि मक्का में कोई ऐसी पार्टी चुनाव जीत सके जो इस्लाम धर्म की आलोचना करे और वेटिकन में कोई ऐसी पार्टी चुनाव जीत सके जो क्रिश्चियनिटी की आलोचना करे और उसके बाद हंसते हुए, अट्टहास करते हुए, मजाक और व्यंग करते हुए आकर कहे। ये बहुत सारे टेक अवे हैं, ये बहुत सारी बातें सीखने वाली हैं। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले विवेक जी भी अब बहुत जानकारी बता रहे थे कि उनके पास पुष्ट सूत्र है। अब सुनील जी बता रहे हैं कि उनके पास बड़ी जानकारियां हैं। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए, चुनाव समाप्त हो गए। अब जो अभी सुनील जी ने कहा, तो कम से कम जैसे बिहार में जातिगत सर्वे हुआ और राहुल गांधी जी ने ऐलानिया बोला, देखो भैया मैंने कह दिया था कि जातिगत जनगणना तो बिहार में करानी पड़ेगी। उन्होंने सर्वे नहीं जनगणना बोला था, खैर वो अलग बात है। तो जरा तेजस्वी जी से कहलवा दीजिए कि उन्होंने राहुल गांधी के कहने पे किया था कि उन्होंने खुद किया था नीतीश कुमार जी के कहने पे। नंबर 2, कर्नाटक में तो जातिगत सर्वे हुआ पड़ा है, जारी करिए ना, अब तो चुनाव खत्म हो गए। हिमाचल में करवाइए ना, पंजाब में करवाइए, बताइए तेलंगाना में करवाइए। बड़ी गजब की बात है। अगर सर्वे बिहार में हो सकता तो बाकी राज्यों में क्यों नहीं हो सकता? दूसरी बात, आपने कहा था खटाखट पैसा आएगा, तो अब तो चुनाव खत्म हो गया, जहां राज्य सरकारें हैं वहां तो खटाखट दिलवाइए ना 8,000 रुपए। सरकार सिर्फ केंद्र की नहीं, राज्य की भी होती ना। अब तो जो कहा था, जी जवाब ले लेते हैं, सुनील यादव से जवाब लेते हैं। लखनऊ, सुनील यादव, एक मिनट पूरी बात कर जी, लखनऊ का ये दृश्य आया कि वो कुछ महिलाएं पहुंच गई कांग्रेस हेडक्वार्टर। देखिए, वो बिचारी लग रहा था जैसे अशिक्षित महिला, उन्हें यही नहीं पता था कि सरकार आ चुकी है कांग्रेस। ये कुछ वैसा हुआ धोखेधड़ी जैसे पॉन्जी स्कीम वाले करते ना, कि एक फॉर्म भरवा दिया, फला तारीख के बाद आना, मेरा ये काम कर दो और तुम्हें मिल जाएगा। तो मेरे भाई, अब कम से कम अपने वादे पूरे करिए। जहां राज्यों में सरकार है वहां कहिए हम इतना अनाज देंगे, हम इतना ये देंगे। या ये सिर्फ चुनाव के लिए था? न पहले दिया था, न राज्य सरकारों में दे रहे हैं, केवल चुनाव के लिए ये किया था। इसलिए अब ईमानदारी से जहां सरकार है वहां मॉडल बना के दिखाइए ना, जैसे हमने गुजरात में मॉडल। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो के अंत तक बने रहे होंगे। अगर बने रहे होंगे तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव के बारे में क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप कमेंट में अपनी राय रखें। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि अच्छी वीडियो हम नई ऐसे आपके लिए लाते रहें। चलिए, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे।